नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क को लेकर इन दिनों रार देखने को मिल रही है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और 5 जजों के सामने जो दलीलें रखी गईं वो काफ़ी दिलचस्प थीं। लगातार हमारा चैनल इस मामले पर नज़रें बनाए हुआ है कि शिवसेना का जो मामला है वो कहाँ पर जाके रुकेगा, क्योंकि चुनाव आयोग तो अपनी राय देता नजर आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी, लेकिन अब बारी है 5 जजों की संविधान पीठ की। वो एक कह सकते हैं खास जो मुद्दा है उस पर पूरी तरीके से विचार विमर्श कर रहे हैं, और वो मामला है दल बदल का। इतनी आसानी से इन मामलों पर सुनवाई नहीं होती, लेकिन जब सुनवाई होती है तो पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। क्यों? क्योंकि कईयों की विधायकी चली जाती है और किसी किसी की तो सरकार गिर जाती है। अगर आप हालात देखें इस समय, तो महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि उनके पास 200 विधायक आ जाएंगे, कुछ दिनों में 200 विधायकों का समर्थन रहेगा, लेकिन कोर्ट के फैसले से जो 16 विधायकों पर तलवार लटकी हुई है, जो विधायकी अयोग्य होने की बात कर रहा था उद्धव गुट लगातार, और एक बयान में उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया था कि दल बदल का कानून हमने भी पढ़ा हुआ है, हमने भी संविधान देखे हैं, हमने भी लोकतंत्र में जिया है, तो हमको भी पता है कि दल बदल का कानून कब लागू होना चाहिए और कब नहीं। और ये जो एकनाथ शिंदे गुट ने किया है ये दल बदल ही कहलाएगा, ये गद्दारी कहलाएगी, ये धोखेबाजी कहलाएगी। तो शिंदे गुट की लगातार चैनल दावा कर रहा है कि हार होगी, शिंदे गुट हार जाएगा तो एकनाथ शिंदे इस्तीफा देंगे। लेकिन इस्तीफा से हटकर जिस तरीके से एकनाथ शिंदे इस्तीफे की बात छोड़िए, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास 200 विधायकों का समर्थन कुछ ही दिनों में होगा या कुछ महीनों में होगा, बीएमसी चुनाव या विधानसभा चुनाव से पहले उसमें एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं को भी तोड़ने की कोशिश रहेगी। लेकिन 5 जज जो संविधान पीठ इस समय जो मामला कर रहे हैं सुनवाई, वो 27 सितंबर को दोबारा से यहाँ पर सुनवाई होगी, और उस सुनवाई से पहले यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, न्यूज़ रूम में जो हमारे साथ हमारे खास सहयोगी मौजूद हैं, कशिश से जानने की कोशिश करते हैं कि 5 जज आखिर इतना समय ले रहे हैं, तो क्या समय का जो कहते हैं सब्र का फल मीठा रहता है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए वो सब्र का फल मीठा रहेगा, ये एकनाथ शिंदे के लिए? देखिए, ऐसा कहा जा सकता है कि शायद उद्धव ठाकरे के लिए ये काफ़ी बेहतरीन साबित हो, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम लगाना फैसले में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर उद्धव ठाकरे की उम्मीद बढ़ती जा रही है कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे ही पक्ष में फैसला लिया जाए। क्योंकि देखिए, एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर मुख्यमंत्री पद संभाला, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, तो कहीं ना कहीं लगा था कि शायद मामला ठंडा होता जाएगा, लेकिन ये तो असली और नकली शिवसेना के बीच की लड़ाई हो गई, और अब यहाँ पर लड़ाई जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हमारे पास ज़्यादा विधायक है, आने वाले समय में और विधायक जुड़ेंगे। वहीं उद्धव ठाकरे कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी शिवसेना वो मेरे पिताजी के समय से चलती आ रही, तो वो हमारी। तो यहाँ पर जज का फैसला बहुत ज़्यादा मायने रखता है अभी उद्धव ठाकरे के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो मुझे लगता है कि अगर फैसला यहाँ पर आता है उद्धव ठाकरे के पक्ष में, तो शायद यहाँ पर एकनाथ शिंदे को इस्तीफा देना पड़े। देखिए, एक सवाल इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो चाहेगी कि ये शिंदे के समर्थन में फैसला ना जाए। क्यों? क्योंकि अगर शिंदे के समर्थन में फैसला नहीं जाता तो उन्हें किसी पार्टी में विलय करना होगा या खुद की नई पार्टी बनानी होगी। अगर खुद की नई पार्टी नए सिरे से बनाने जाते हैं, विधानसभा चुनाव सर पर कह सकते हैं, अभी तो नहीं है फिलहाल, बीएमसी चुनाव सर पर है, फिर आने वाले लोकसभा चुनाव सर पर है, तो ऐसे में बीजेपी इस मामले पर खुलकर बातें नहीं कर रही है, बाकी सब मामलों पर कर रही है। तो क्या बीजेपी की धोखेबाजी कह सकते हैं? देखिए, अभी पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी की धोखेबाजी, लेकिन हाँ, अभी चुनाव बहुत नजदीक है बीएमसी के, और कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी भी पूरी तैयारी अपनी तरफ से कर रही है। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को यहाँ पर उप मुख्यमंत्री की सीट दी गई, तो उनमें नाराजगी जो है वो उस समय पर भी कहीं ना कहीं दिखाई दी थी। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि बीजेपी का इस तरीके से अभी कुछ ना बोलना शायद बहुत बड़ा षड्यंत्र हो या कोई साजिश हो कि बड़ा ही कोई कदम उठाया जाए। तो एकनाथ शिंदे को उनसे भी कहीं ना कहीं बचना चाहिए अभी इस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी थी एक इम्पॉर्टेंट, वो ये थी कि 5 जज लगातार सुनवाई कर रहे हैं, बीजेपी चुप है, एकनाथ शिंदे चुप है इस मामले पर, और उद्धव ठाकरे बहुत चीख कर ये कह रहे हैं कि शिवसेना हमारी। लेकिन चीखने चिल्लाने से झूठ को सच में नहीं बदल दिया जाता, ये बात सच है। लेकिन अब यहाँ पर अबरार से जानने की कोशिश करते हैं, जो शिवसेना से लेकर तमाम जो मामले हैं राजनीतिक, उन पर बारीकी से नज़रें बनाए हुए हैं, और 27 सितंबर को यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मामला सामने आने वाला है, जो लगातार खबरें सामने आ रही है, 27 सितंबर को यहाँ पर बहुत बड़ा फैसला क्या या बहुत बड़ा दिन शिंदे के लिए या उद्धव के लिए साबित रहेगा। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अबरार, और इनसे सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से शिंदे और उद्धव दोनों ही इंतजार कर रहे हैं कोर्ट के फैसले का, लेकिन शिंदे को डर सता रहा है कि चुनाव आयोग को कार्रवाई क्यों नहीं करने दे रहे, चुनाव चिन्ह पर कार्रवाई क्यों नहीं करने दे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक क्यों लगाए रखी। क्योंकि विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबा चल सकता है, लेकिन बीएमसी चुनाव सर पर हैं, अगर जनता के बीच जाना है तो चुनाव चिन्ह के साथ जाना है। ये बता दें कि चुनाव चिन्ह उनका होगा या नहीं होगा, उसके बाद आगे की रणनीति वो तय करे। इस पर आपकी क्या कहना है?
देखिए, चुनाव चिन्ह को लेकर के लगातार एकनाथ शिंदे अपनी तमाम दावे जो है वो रख रहे हैं चुनाव आयोग के समक्ष, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि इस पूरे मामले को एक तरीके से लंबा खींचा जा रहा है और इससे कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि लगातार आपने देखा है कि बीएमसी चुनाव जो है जिस तरीके से सर पर है और उसमें चुनाव की तैयारियों में एक तरीके से सभी पार्टियाँ मुंबई में इस वक्त जुटी हुई है, लेकिन इस बीच एकनाथ शिंदे के लिए एक तरीके से उनको जो एक डर है इस बात का कि अगर विधायकों की अयोग्यता वाले मामले पर उद्धव ठाकरे के पक्ष में अगर फैसला जाता है तो सरकार पर एक तरीके से खतरा जो वो बढ़ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे फिलहाल इस स्थिति में नहीं है कि वो सरकार बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास मात्र 14-15 विधायक बचे हुए हैं। तो ऐसे में जो है एक तरीके से अगर कुल मिलाकर के देखें आप तो उद्धव ठाकरे का ही बड़ा नुकसान हुआ है, पहले भी और अब भी। अगर चुनाव चिन्ह की जहाँ तक बात है यहाँ पर, तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला जाए, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके की बातें रखी गई थी चीफ जस्टिस के सामने, तो उन तमाम मुद्दों को अगर एक तरीके से देखें और समझने का प्रयास करें तो यही उसका नतीजा निकलता है कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में शिवसेना का जो सिंबल है वो जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी शिवसेना फिर उसी ताकत से महाराष्ट्र की सियासत में खुद को स्थापित कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन्होंने चुनाव के सिंबल पर बातें करी, हमारे साथ क्रांति मौजूद है। चुनाव के सिंबल पर यहाँ पर कशिश ने और अबरार ने दोनों ने बातें करी, लेकिन विधायकों की अयोग्यता का मामला है। 16 विधायक हैं जिसमें शिंदे भी इंक्लूड हैं। अगर मामला फंसता है तो कहीं ना कहीं इस्तीफे से जुड़ी जो जानकारियां हैं, इस्तीफे से जुड़ी जो लगातार बातें कही जा रही हैं, वो तमाम यहाँ पर सच होंगी या नहीं। क्या एकनाथ शिंदे इस्तीफा दे सकते हैं या उनकी विधायकी ही जाएगी तो उनको मजबूरन यहाँ पर सीएम पद से अलविदा लेना पड़ेगा? इस पर देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर बात विधायकी पर आएगी और बात यहाँ पर जो है इस तमाम मुद्दे को लेकर के अगर शिंदे के जो अस्तित्व है, क्योंकि उनके विधायकी को लेकर के ही उन्होंने अपना वर्चस्व जो है वो आगे बढ़ाया था, लेकिन देखिए आज वो स्थिति बनती जा रही है कि उनकी विधायकी पर भी सवाल आने लग गए। तो देखिए, अगर उनके हाथ से उनकी विधायकी छूटती है तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा, क्योंकि एक उनके पास कोई पार्टी का सिंबल भी नहीं है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए बिल्कुल उनके पास कोई ऐसी औपचारिक जो है चीज़ें भी नहीं है जिसके थ्रू जो है वो यहाँ पर पूरे मामले में अपनी चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे के सामने एकनाथ शिंदे जो है कहीं ना कहीं पार्टी के सिंबल को लेकर के और ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं और कोर्ट के फैसले से पहले जो है उनकी ये बड़ी हार भी मानी जा सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट राय है, इम्पोर्टेंट जानकारी है, वो आपको देना चाहेंगे। लेकर चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, जहां पर हमने खास आर्टिकल का जो कह सकते हैं एक जो नज़रिया है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आमने सामने उद्धव और शिंदे, और यहाँ पर जो बड़ी जानकारी है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे लगातार भड़क रहे हैं। लेकिन एक जो खास जानकारी है, नेबाम राबिया के फैसले की समीक्षा की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेबाम राबिया के फैसले की समीक्षा करने की जरूरत है। नेबाम राबिया के फैसले से इस अदालत ने माना था कि स्पीकर के लिए 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करना संवैधानिक रूप से अनुचित था, जबकि अध्यक्ष के कार्यालय से अपने स्वयं के निष्कासन के लिए संकल्प की सूचना लंबित है। अब यहां पर आप देखें तो किस तरीके से यहां पर जो मामला है ये लगातार कहा जा रहा है कि शिवसेना किसकी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संविधान पीठ को मामला ट्रांसफर कर दिया था और गंभीर संवैधानिक मुद्दे शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये समझने की जरूरत है संवैधानिक मुद्दे हैं, हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की शक्तियों को परिभाषित करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और 5 जजों को जब फैसला भेजा गया तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10वीं अनुसूची पर व्यापक विचार विमर्श करने की बहुत ज्यादा यहां पर आवश्यकता बनती है। एक तरीके से जो ये पूरा मामला है सुप्रीम कोर्ट का, तो लगातार इस पर हमारा चैनल बारीकी से नजरें बनाया हुआ है। और कपिल सिब्बल ने भी जो बातें कही थी वो भी आपको बताते चले, तो ये बात सच हो सकती है कि कपिल सिब्बल की कहीं ना कहीं जो कही बातें हैं कोर्ट के अंदर वो सच हो सकती हैं। आपको याद होगा जब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे बंद थे तो कपिल सिब्बल थे जिन्होंने अपने कानूनी दावपेच से उनको जेल की सलाखों के पीछे से बाहर निकाला था। कपिल सिब्बल को बहुत जाना माना यहाँ पर कह सकते हैं वकील कहा जाता है, राजनेता भी हैं और बहुत कह सकते हैं दावपेच भी करते नजर आते हैं राजनीतिक तौर पर। इसी वजह से कहा जा रहा है कि शिंदे गुट की लगभग इसमें हार हो सकती है। अगर विधायकों का अयोग्यता पर मामला आता है तो एकनाथ शिंदे की सीएम पद से विदाई ना चाहते हुए भी देखने को मिल सकते, लेकिन अभी ये मामला लंबा चल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। 27 सितंबर को इस मामले पर पूरी जानकारी हाथ लगेगी। तो बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन सीधी राय आपसे जानना चाहेंगे, उद्धव या शिंदे किसके हाथ में जानी चाहिए शिवसेना की कमान? बहुत बहुत धन्यवाद।